3 दिन पहले इसी मुद्दे पर हम बैठे थे रूबरू और बड़े पुरजोर तरीके से आपने इसको डिफेंड किया था। तो फिर चुनाव आयोग को क्यों रोक लगानी पड़ी और आपने भी चुनाव आयोग का फरमान तुरंत स्वीकार कर लिया? इसका मतलब कहीं तो कुछ गलत था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं था। और ये स्कीम उन 5 चुनावी स्टेट्स के अलावा बाकी जगहों में कैरी ऑन की जाएगी। जहां पे चुनाव होते हैं वहां, जैसे आपने कहा, आचार संहिता लागू हो जाती है और उसके तहत इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि वहां पे किस तरह की गतिविधियां रहेंगी, खास तौर से नौकरशाही को लेकर। तो अगर उनको लगता है कि ये किसी तरह से इससे पक्षपात होगा, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में कहा और संज्ञान लिया और बाकायदा भाजपा और चाहे सेंटर हो या कोई भी स्टेट की सरकार हो, उनको मानना पड़ा। इसके पास कोई चारा नहीं है और वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उसी बात पर मैंने थोड़ी रिसर्च भी की है गरिमा जी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगी, मैं थोड़ी लेट हो गई, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अब मैं आप सबको कुछ बात बताना चाहती हूँ जो अभी तक वो बात खुलकर आई नहीं है। और मैंने जैसे कि कहा, चुनाव आचार संहिता पूरी तरह से सर्वोपरि होती है ऐसे मौके पर, और जो कहा है उसका आदेश है ये, और वो सबको मानना पड़ेगा। और इन 5 राज्यों के अलावा बाकी राज्यों में इसको किया जाएगा, चाहे उस मॉनिटरिंग का हो, एंगेजमेंट का हो, रथ शब्द के इस्तेमाल से भी परहेज कर लिया। भाजपा की पार्टी के प्रोग्राम नहीं है सेंट्रल वेलफेयर जी। अब तो आपने रथ शब्द के इस्तेमाल से भी परहेज कर लिया। तो 2-3 चीजें हुई हैं रेक्टिफाइंग मीजर्स के तौर पर कि 5 राज्यों में तो नहीं जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं, रथ शब्द से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रथ लिखा है रथ प्रभारी, और आपके पास भी ऑर्डर है, हम दोनों के पास वही ऑर्डर है, उसमें /स्पेशल ऑफिसर। तो कोई लोगों को एलर्जी भी हो जाती है रथ सुनकर, जैसे उनको सनातन सुन के एलर्जी हो जाती है, वैसे रथ नाम उनको अच्छा लगता है, स्पेशल ऑफिसर उनको अच्छा लगता है, तो वो स्पेशल ऑफिसर उनको मान ले। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ बात, अगर आप मुझे मौका देंगी मैं अपनी बात रखने का, तो मैं अगर दूं, देखिए इसमें क्या कहा था इस ऑर्डर में, और जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनके साथ, हाँ मैं उनके साथ में रखना चाहूंगी बात। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 25 अफसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के भी 25 अफसर पूरे इंडिया में से, हाँ, ऑडिट और अकाउंट सर्विस के भी 15 अफसर, फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की 15 पूरे सर्विसेज में से। सोचिए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉस्ट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सबके 10 स्टैटिस्टिक सर्विस के साथ, और एक यानी कि इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स और फाइनेंस सर्विस से 5 अफसर। अच्छा, अब देखिए, मैं अब बहुत ज़रूरी बात सकती, प्लीज़ मुझे गरिमा जी मुझे आज्ञा दे तो मैं अपनी बात को रखूं। अब देखिए, अगर आप देखा जाए, सिर्फ IRS की बात करते हैं, हमारे देश में अगर देखा जाए तो 4,900 IRS अफसर है पूरी जो कैटेगरी टोटल अफसर में से। अगर इसमें से 25 अफसर का चयन हो रहा है तो वो 0.02% है। वैसे ही मैं आपको सबके आंकड़े बताती हूँ कि आप सोचिए क्या बनाया जा रहा है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी लग गई है, लेकिन 25 अफसर इन पूरी सर्विसेज में से। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगी बाकी में भी 25 IRS के अगर हुए तो दो सुनिए, मैं खत्म नहीं, गलत, ये गलत है। नहीं, मैं बोल के रहूंगी, नहीं तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं चली जाऊंगी। आपको ये देना पड़ेगा, आज मुकम्मल मौका है, इसमें रोकी नहीं मुझे आप। मैंने सुना बिल्कुल गरिमा, आपने हमारे पहले जो साथी बोल रहे थे बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनको पूरा मौका दिया। मुझे बस 2 मिनट में बात खत्म कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, चाहे आप कहेंगी भी तब भी नहीं बोलूंगी मैं। तो 25 IRS अफसर हैं गरिमा जी, आप देखिए, तो पूरे अगर 4,900 अगर लिया जाए उसका, तो 0.2% आते हैं। वैसे अगर क्या हो जाएगा, अगर 25 अफसर IRS कस्टम और सेंट्रल एक्साइज के, उसका कार्डर मैं बताऊं कितना बड़ा है, 5,600 अफसर हैं पूरे IRS कस्टम्स उसमें। अगर उनमें से अगर आप 25 को निकालकर इस काम में लगाते तो वो 0.05% लोग इसमें शामिल होते, 1% भी नहीं। ऐसा नहीं कि पूरी नौकरशाह लामबंद है करने के लिए और उनको कहा जा रहा है हंटर मार के चलो काम करो, प्रसार करो। मैं बता रही हूँ 0.4%, वो भी इसके लिए कि उसके जो लाभार्थी हैं उनके पास जाकर एक फीडबैक भी मिले। शाजिया, लेकिन ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग ने 2 बातों पर रोक लगाई, तो 2 गलतियां तो स्वीकार करनी पड़ेंगी। मैंने मौका दिया आपको पूरा बोलने का,
दो गलतियां तो स्वीकार कीजिए। गलती कि नहीं पहली है चीज तो ये ये है कि गलती आप बिल्कुल- चुनावी राज्यों ये में गलती- रथ यात्रा लेकर जा आपके- रहे थे, गरिमा जी, और दूसरी नहीं, ये तो कटसी बनता है शाजिया इतना कि सच्चाई से, ईमानदारी से स्वीकार करें कि चुनावी मैं राज्यों सुनती में हूँ। जहां मॉडल मैं- कोड ऑफ कंडक्ट लागू है वहां नहीं जा सकते थे आप। तो पहला तो ऑर्डर में ये खामी थी, ये स्वीकार कीजिए कि चुनाव आयोग ने दुरुस्त किया है। नहीं, कोई खामी नहीं है, मुझे अभी भी बिल्कुल नहीं लगता है। गरिमा जी, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो दुष्प्रचार हो रहा है, क्योंकि विवरण में शैतान है, डेविल इज इन द डिटेल। अब कहा जा रहा है पूरा नौकरशाह, देखो भाजपा ने क्या कर दिया, हो मोदी जी कैसे हैं, सारे के सारे IRS अफसर, अकाउंट सर्विसेज के अफसर सब चल पड़े हैं। ये 0.2% और कोई उससे भी कम। लेकिन क्या शाजिया फिर एक और सवाल नहीं उठता किसी में कि 9.5 साल बाद, सुनिए मैं फिर एक और सवाल नहीं उठता क्या कि 9.5 साल बाद अगर ब्यूरोक्रेसी की, टॉप ब्यूरोक्रेसी की याद आ रही है सरकार को, इसीलिए कि योजनाएं इंप्लीमेंट हुई कि नहीं ये कम से कम सुनिश्चित हो, तो दैट मीन्स ये 9.5 साल का जो अरसा रहा। गरिमा जी, अगर आप गरिमा जी आप फिर उस पे आ गई। मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। टॉप ब्यूरोक्रेसी के अगर 0.2% अफसरों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। आप बताइए, आपने अभी भी कहा कि चुनावी राज्य हैं, लेकिन सेंट्रल की स्कीमें तो पूरे देश भर में हैं। अगर 5 राज्यों में इलेक्शन कमीशन जो पूरी तरह से उसका पूरा हक है ये रोकने का, उनको लगता है कि इससे पक्षपात हो सकता है और ये चुनावी प्रतिक्रिया में बाधा बन सकता है, तो उन्होंने फौरन आदेश दिया और उसका फौरन मानना लाजमी है। ठीक है, तो उसमें कुछ तो राजीव रंजन बीजेपी को नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। गरिमा जी, ठीक है, गरिमा जी, ठीक है, I understand। गरिमा जी आखिरी चीज, जो बोला आपने सॉरी गरिमा जी, गरिमा जी आखिरी बार एक और बात, नहीं एक और जरूरी बात मैं कहना चाह रही हूँ। लगातार जो है कि जो कुछ भी मोदी सरकार करे आपको दिक्कत है। अभी तक आप क्या कहते आ रहे थे, इलेक्शन कमीशन जो है वही करता है जो भाजपा कहती है। ये कितनी बार सुना है मैंने हर एक विपक्ष नेता से। अब ये भी आपके सामने प्रमाण है कि बाकायदा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई 4-5 राज्यों में चुनाव हैं, यहाँ पे आप ना कीजिए, और भाजपा सरकार ये नहीं कह रही है ओहो इलेक्शन कमीशन जो विपक्ष की बात सुन रहा है। तो राजीव रंजन क्या, ठीक है।